स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत बहुत ही गजब का और ये मोस्ट वांटेड वीडियो है। समझ लीजिए इस वीडियो का लगभग सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार था और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो है 10 नंबर के लिए। और इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे लेटर सेलेक्ट किए हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैंने स्वयं इनको प्रिपेयर किया है बाय नोट्स और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपके लिए वीडियो बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राइटिंग सेक्शन में 10 नंबर का लेटर आता है, या तो लेटर एडिटर को आता है या कोई कंप्लेंट लेटर होता है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत एक एक लेटर को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो के रहिएगा, पूरा देखिएगा। और यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जो पहला लेटर है वो लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड डेली। अब रेप्यूटेड डेली का मतलब है कि ऐसा कोई सम्मानित अखबार कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी का नाम, कोई अखबार का नाम हो सकता है, वो उसके नाम पत्र लिखना है। हालांकि लेटर कैसे लिखा जाता है पिछले वीडियोस में मैं बता चुका था, यहाँ भी मैं एक संक्षिप्त रूप से आपको डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक। अब इस लेटर की प्रॉब्लम क्या है। हालांकि जो लेटर होगा पेपर में आपका उसको टाइटल दिया होगा कि किस टाइप में लेटर लिखना है, क्या लिखना है, तो वो आप उससे समझ जाएंगे। अब उसी के अंतर्गत मैं आपको ये समझाता हूँ। तो जो लेटर है वो है, इसका सब्जेक्ट क्या है। अब हालांकि ये लिखा है 124 गांधीनगर मीरठ 13 जून 2000 कुछ भी, ये जो है आपका इतना जो पार्ट है वो सेंडर का एड्रेस होता है। फिर इसके बाद जिसको भेज रहे एडिटर, किस एडिटर को भेज रहे, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट को लेकर भेज रहे हैं आप लेटर, कौन सा सब्जेक्ट है। तो बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइजेस ऑन कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल पर प्राइस बढ़ने के कारण, कीमतें बढ़ने के कारण जो बर्डन होता है यानी जो बोझ होता है, उसको मद्देनज़र ये एडिटर को एक पत्र है। तो सर, अब ये सैल्यूटेशन हो गया। इसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ओवर इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइजेस ऑफ ईटेबल थिंग्स, कि जो इंक्रीजिंग बर्डन है, बढ़ता हुआ बोझ है कीमतों, बढ़ती हुई कीमतों के कारण, ऑफ ईटेबल थिंग्स, खाने योग्य चीज़ों की कीमतों पर जो प्राइस बढ़ रहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और अदर प्रोडक्ट्स ऑन द कॉमन पीपल, और जो ईटेबल थिंग्स, खाने योग्य चीज़ें, और जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, अन्य सामान हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण जो कॉमन मैन पर जो बोझ पड़ रहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। यदि एडिटर को कोई आप पत्र लिखते हैं, इतनी लाइन तो आपको लिखनी लिखना है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित इस सिचुएशन की ओर कराना चाहता हूँ। इसके बाद अब मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है। अब इसके अंतर्गत समस्या आपको पता है लेटर में दी है, उसी को सब कुछ लेटर के क्वेश्चन में ही दिया है, आपको उसको सही से एडजस्ट करना आना चाहिए। आगे देखो, द राइज इन प्राइजेस ऑफ ईटेबल थिंग्स एंड अदर कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ का अर्थ होता है सामान, कि ईटेबल थिंग्स में जो प्राइस बढ़ा और अदर कमोडिटीज़ में जो प्राइस बढ़ा इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो कल्पना के ऊपर है। दीज थिंग्स आर यूज्ड बाई द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, ये चीज़ें समाज के सबसे पुअरेस्ट लोग, जो गरीब लोग हैं, वो यूज करते हैं, है ना। द कॉमन मैन इज फेसिंग अ ग्रेट ट्रबल, और जो कॉमन मैन है वो बहुत बड़ी समस्या झेल रहा है। एंड ही इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई हिज हंगर, और यहाँ तक कि वो अपनी भोजन को भी, अपनी भूख को भी पूरा सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, अनेबल है। अब इतनी अपनी प्रॉब्लम बता दी, समस्या बता दी, इसके बाद उससे अपील करो। आई अपील you to highlight the difficulties faced by common man due to rising prices, ठीक, कि मैं अपील करता हूँ कि आप इसको हाईलाइट करें, जो समस्याएं कॉमन पीपल झेल रहा है ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी हैं, मे टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन दिस रिगार्ड, कि इस संबंध में, इस रिगार्ड में वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकें। योर्स ट्रूली प्रांजल। अब यहाँ कोई भी आप नाम डाल सकते, अगर वो कोई नाम डालने को कह रहा है कि इस नाम को डालो तो वो नाम डाल दो, अन्यथा XYZ डाल सकते हो। अब है जो अगला लेटर मैंने लिया है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लेटर है आपका लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम, कि हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को एक पत्र है। अब यहाँ जो पहला पता है F112
कैलाश कॉलोनी आगरा डेट। अब यहाँ डेट डाल सकते हैं। अब हालांकि क्वेश्चन में यदि कोई पता डालने को बोल रहा है तो वो आप वही पता डालिए, जरूरी नहीं यही पता डालें जो मैंने लिखा, आप वो पता डालें जो दिया है। फिर डेट डालें, डेट करेंट डाल दीजिएगा। फिर जिसको भेज रहे द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अगर वो किसी के बता रहा है कि इसको भेजो तो वो एड्रेस डाल देना है, उसको संबोधित कर दें द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स बहादुर शाह मार्ग दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? नॉइसेंस माने परेशानी, कॉज्ड बाई लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं उसके बारे में बताना है। ठीक, आंसर देखें, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं तो इसको अपन को बताना है। समझिए सर, थ्रू योर न्यूज़पेपर। अब यहाँ पहले अपनी थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के जरिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित खींचना चाहता हूँ, ठीक है, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, है ना, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़, है ना। ये लाइन यहाँ थोड़ा संशोधित करके लिखिएगा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, यहाँ योर नोटिस न करके द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ कीजिएगा। फिर इसके बाद अथॉरिटीज़, द नॉइसेंस क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर इन आर सिटी, कि हमारे शहर में जो नॉइसेंस, जो परेशानी है लाउड स्पीकर के कारण, उसके प्रति मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, माने आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। ठीक, एट द हाई वॉल्यूम, तो इन दीज डेज, इन दिनों द लाउड स्पीकर आर एट हाई वॉल्यूम, कि जो लाउड स्पीकर है बहुत हाई वॉल्यूम्स में है, माने बहुत तेज ध्वनि में है। दीज क्रिएट, ये जो है वो क्रिएट करते हैं लाउड स्पीकर, क्या, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या, टू द कॉमन मैन के लिए। इट मे बी द कॉज ऑफ सीरियस क्वेरल, और ये सीरियस क्वेरल झगड़े का भी कारण हो सकते हैं अमंग पीपल, लोगों के बीच। तो रिसेंटली, हाल ही में, अ सीरियस क्वेरल टुक प्लेस इन आवर कॉलोनी ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स के हाई वॉल्यूम के कारण अभी हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में एक सीरियस झगड़ा हो गया। टुक प्लेस माने घटित हुए, एक सीरियस झगड़ा हुआ हमारी कॉलोनी में। तो अराउंड 10 पीपल वर इंजर्ड, कि लगभग 10 लोग घायल हुए। एंड द पुलिस हैड टू इंटरवीन, और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ऑल्सो, इसके अलावा, द बोर्ड एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट, और जो बोर्ड एग्जाम है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। द स्टूडेंट आर बिजी इन देयर प्रिपरेशंस, और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रिपरेशंस में, अपनी तैयारी में बिजी हैं। तो ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इन दिनों, लाउड स्पीकर में भी ट्रबलसम, जो लाउड स्पीकर है वो ट्रबलसम हो सकता है, अर्थात परेशानी का कारण हो सकता है। थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के जरिए, आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू बैन, संबंधित अधिकारियों से कि वो बैन कर दे, क्या बैन कर दे, द लाउड स्पीकर एट पब्लिक प्लेसेस। ठीक, ये लास्ट में रिक्वेस्ट हो गई अपनी समस्या को लेकर। योर सिंसियरली अंजना, अब यहाँ कोई भी नाम डाल सकते। ठीक है, आगे देखें। अगला जो लेटर है वो एक कंप्लेंट लेटर है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देना है, यानी नगर पालिका को, समझें। तो इसमें ये एड्रेस लिखने को बोला है कि 12 माल रोड आगरा, ठीक है, ये डेट है आपकी, ये सेक्शन, फिर ये किसको संबंधित है, उस अधिकारी का नाम है, मान लो लिखना है द म्यूनसिपल कमीशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आगरा, कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आगरा के म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है, यानी आयुक्त को लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, टू गेट द नेसेसरी वाटर रिपेयर्स डन इन द लोकेलिटी, कि जो आवश्यक रिपेयर है, सुधार करवाना है, कि लोकेलिटी में जो वाटर, पानी की जो ज़रूरतें हैं, नेसेसरी वाटर रिपेयर्स, जहाँ जहाँ टूट फूट है नल वगैरह में, उनको ठीक कराने के संबंध में। ठीक है, जो आपकी लोकेलिटी माने गली में, मोहल्ले में है। तो पहले तो सबसे पहले अधिकारी का उस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित कराएंगे। सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इशू ऑफ वाटर लीकेज फ्रॉम द वाटर टैप्स, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा टूवर्ड द इशू, उस इशू पर, उस मुद्दे पर, ऑफ वाटर लीकेज, जो वाटर लीकेज हो रहा है फ्रॉम द वाटर टैप्स, टोंटियों से, एंड वेरियस अंडरग्राउंड जॉइंट्स से, और जो बहुत सारे अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो जॉइंट्स हैं, इन द सप्लाई पाइपलाइंस ऑफ द सोसाइटी, कि समाज की जो सप्लाई पाइपलाइंस हैं उनके अंदर जो अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो जॉइंट्स हैं, उनमें जो लीकेज हैं, वाटर टैप में जो लीकेज हैं, उनके प्रति मैं आपका, लीकेज माने बहाव,
छेद वगैरह हो जाते तो उस कारण से बहाव होने लगता है ना, तो उनके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। वी हैव बीन रिपेयरिंग द माइनर लीकेजेस, वी हैव बीन रिपेयरिंग, अब जो माइनर लीकेजेस थे, जो छोटे मोटे लीकेज थे, हम उनको रिपेयर बराबर कर रहे हैं सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। बट लेकिन नाउ द वाटर ड्रिप्स, लेकिन जो पानी की बूंदें हैं, वाटर ड्रिप्स, लेकिन पानी जो है वो ड्रिप्स करता है, चूता है, फ्रॉम द वेरियस जॉइंट्स इन द सप्लाई पाइपलाइंस, कि बहुत सारे जो जॉइंट्स है सप्लाई पाइपलाइंस में, उनमें पानी अभी भी रिस रहा है, ड्रिप कर रहा है। तो वाटर इज एवरीवेयर ऑन द पेवमेंट, अब पेवमेंट माने होता है कच्ची गली, तो पेवमेंट में सब जगह पानी है, ऑन द रोड्स एंड ऑन द रोड्स, और सड़कों पर भी पानी है। तो देयर इज अ बिग वेस्टेज ऑफ वाटर, और पानी का एक बड़ा वेस्टेज है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही। ठीक, ये समस्या बता दी। तो दिस इज अ सीरियस इशू, एक ये सीरियस इशू है, मुद्दा है, एंड इट नीड्स अ क्विक सॉल्यूशन, और इस इशू को एक क्विक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। एंड इमीडिएट एंड परमानेंट मेंटेनेंस मस्ट बी डन, एक तुरंत मतलब बिल्कुल बिना देरी के, और परमानेंट माने स्थायी मेंटेनेंस होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मस्ट बी डन। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक क्विक एंड इफेक्टिव स्टेप्स, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्विक, तेज़ी से और एक प्रभावी कदम उठाएं, तेज़ी से और प्रभावी कदम उठाएं टू सॉल्व द इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए। थैंकिंग यू, अब चूंकि कंप्लेंट लेटर किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो थैंक यू लिखिए, योर्स ओबीडिएंटली XYZ, यहाँ नाम अगर कोई बोले तो नाम लिख सकते। अब अगला जो लेटर है वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम लेटर है, कि जहाँ से हमने कोई सामान अपना भिजवाना था, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है, भेजने का काम करती है, हमने उसको सामान अपना दिया, अब वो भेजने की तो उसने गारंटी ली थी, लेकिन किसी कारण से क्या हो गया कि रास्ते में टूट फूट हो गई सामान में, तो उसकी वजह से हम उस पर क्लेम कर रहे हैं कि आप हमें इतना हमारा नुकसान भरिए, कंपेंसेशन दीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया लेटर टू अग्रसेन ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो ये आपका पता है 14 निराला नगर लखनऊ, 15 मार्च, जो भी डेट हो वो। अब किसको भेज रहे हैं अपन लोग, उस कंपनी के मैनेजर को, द मैनेजर अग्रसेन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट द डैमेज्ड फर्नीचर, कि जो फर्नीचर डैमेज हो गया उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, उसके बारे में कंप्लेंट करना, शिकायत करना। तो सर या मैडम जो भी हो, अगर मैडम हो तो मैडम, सर हो तो सर, अब कोई भी लिख सकती है, अथवा में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ध्यान खींचना चाहूँगा, ऑन माई कंप्लेन, अपनी कंप्लेन की तरफ, दैट की आई हैड गिवन द ऑर्डर टू योर ट्रांसपोर्ट कंपनी, कि मैंने आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी को ऑर्डर दिया था, टू शिफ्ट माई फर्नीचर फ्रॉम लखनऊ टू इलाहाबाद, कि आप मेरा फर्नीचर लखनऊ से लेकर इलाहाबाद शिफ्ट कर दें। तो द बुकिंग वाज ऑन डेट इतनी, अब चूंकि किसी को अपने सामान की जानकारी दे रहे हैं आप, तो पहले बुकिंग बताओ कि किस डेट को की थी, तो ये डेट हो गई बुकिंग की। ठीक, एंड द रिसीप्ट नंबर बता दो, BR इतना, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ, कोई जरूर नहीं, और बता दो आई हैड पेड द फेयर, और जो इसका किराया था वो मैंने पे कर दिया थ्रू चेक, और चेक नंबर बता दो, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपने ये अपनी समस्या बताई, फिर अब मेन बॉडी में आइए, आप जो बात अपनी कहना चाहते वो कहिए। यू एज्योर्ड मी, अब बताइए आप कि आपने मुझे आश्वस्त किया था, यू एज्योर्ड मी दैट की माई फर्नीचर बिल रीच सेफली एट द राइट टाइम, कि मेरा फर्नीचर सही समय पर सेफली पहुंच जाएगा। यू ऑल्सो सेड दैट, आपने ये भी कहा था कि इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज, कि अगर कोई नुकसान होता है तो देन तब यू विल कंपेंसेट, तब आप क्षतिपूर्ति करेंगे, माने उस नुकसान की भरपाई करेंगे। बट लेकिन आई टुक द डिलीवरी, मुझे डिलीवरी मैंने ली, एंड फाउंड माई सोफ़ा ब्रोकन, और मैंने पाया कि मेरा सोफ़ा टूट गया। यू कैन ऑल्सो कम, अब आप आ सकते हैं, एंड चेक द सेम, और इसको आप चेक कर सकते हैं। तो आई डिमांड अ कंपेंसेशन, मैं एक कंपेंसेशन की डिमांड करता हूँ, मतलब आप आएँ उसको चेक कर लें, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ये अर्थ है इसका। फिर अब रिक्वेस्ट करो अपनी लास्ट में, तो आई डिमांड अ कंपेंसेशन, मैं कंपेंसन, एक क्षतिपूर्ति की डिमांड करता हूँ, ऑफ ₹50,000, 50,000 की। प्लीज़ कंसीडर इट, कृपया इस पर ध्यान दें, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली XYZ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अगला लेटर है वो है लेटर टू वाटर सप्लाई इन कवि नगर, कि कवि नगर में वाटर सप्लाई से संबंधित लेटर है। तो ये पहले आप अपना पता लिखिए कि आप कौन हैं, वो आपका पता, फिर डेट हो गई। अब किसको लिख रहे, चेयरमैन को लिख रहे, द चेयरमैन वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को, गाजियाबाद में। ठीक,
सब्जेक्ट क्या है, इरेगुलर वाटर सप्लाई इन कबीर नगर, कि कबीर नगर में जो इरेगुलर वाटर सप्लाई है उसके प्रति सर और मैडम। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, पहले तो ध्यान आकर्षित कीजिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़, और इससे संबंधित आपका ध्यान और कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान। अभी दो दो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, आप चाहें तो ये भी कर सकते, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन भर कर दें तो चल जाएगा, है ना। थ्रू दिस लेटर, कि इस लेटर के जरिए मैं आपका और कंसर्न अथॉरिटी का, संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स द इरेगुलर वाटर सप्लाई, किस ओर ध्यान करना चाहता है, टूवर्ड्स द इरेगुलर माने अनियमित वाटर सप्लाई की तरफ, इन द लोकेलिटी में, फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, कि पिछले 3 महीने से इरेगुलर वाटर सप्लाई है, पानी सही से नहीं आ रहा, नियमित नहीं आ रहा। द वाटर टैप्स रिमेन ड्राई, वाटर टैप्स जो है नल हैं वो सूखे ही बने रहते हैं, एज चूँकि द वाटर इज सप्लाइड ओनली वंस इन अ वीक, चूँकि पानी जो है वो केवल हफ्ते में एक बार सप्लाई किया जाता है। द वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर 2 आवर्स इन अ डे, कि एक दिन में जब सप्लाई होता है तो केवल 2 घंटे होता है, इन द मॉर्निंग, सुबह। तो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त, द वाटर इज मडी, जो पानी है वो मडी है माने मैला है, उसमें गंदगी है, ठीक, मड है माने मिट्टी वगैरह है, ठीक है, समझ गए, और पॉल्यूटेड है, गंदा है, प्रदूषित है, ठीक। तो कीचड़ वगैरह है पानी में, अर्थ हुआ मडी का मतलब, ठीक, धुंधला है माने गंदा। तो मैनी पीपल हैव फॉलन सिक, और कई लोग बीमार पड़ चुके, ठीक। तो देयर आर फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ जॉन्डिस, और देयर आर फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस माने होता है पीलिया, और पीलिया के लगातार केसेस आ रहे हैं, फ्रिक्वेंट माने एक के बाद एक, है ना, बारंबार, और डायरिया के केसेस भी आ रहे अमंग द पीपल, लोगों में, हु ड्रिंक दिस वाटर, जो ये पानी पीते हैं उनमें इन रोगों के केस आ रहे। तो आई रिक्वेस्ट योर डिपार्टमेंट, मैं आपके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक, टू लुक इनटू दिस मैटर, कि इस मैटर पर लुक इनटू करें माने जांच करें इस मैटर की, और प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन, और आवश्यक एक्शन लें, टू एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्लीन एयर रेगुलर वाटर, कि स्वच्छ और नियमित पानी। योर्स फेथफुली, ठीक, योर्स फेथफुली और XYZ हो गया, ठीक। तो इस टाइप से ये जो 5 लेटर का वीडियो है ये आपके लिए बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आपका समझिए इन्हीं में से आएगा, ठीक। तो वीडियो यहीं तक, जय हिंद, जय